हेलो स्टूडेंट, और रक्षाबंधन की वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाया था। ठीक, तो काफ़ी लोगों को कॉल आए कि वीडियो नहीं आया, तो हमको कहीं बाहर जाना पड़ा, इसलिए नहीं आ पाए थे। ठीक, तो जो अभी तक जो टॉपिक आपके हो गए थे, पोषण तक आपका टॉपिक हो चुका था। ठीक, देखो सजीवों के लक्षण जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हमको सब नहीं लिखना है। ठीक, जो कुछ मोस्ट होते हैं उन्हीं को लिखना है। ठीक, बाकी और तुमको याद आए तो तुम अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक, तो अब जो आगे का टॉपिक आता है उत्सर्जन। ठीक, पोषण के बाद लिखना है अब आपको आगे उत्सर्जन। ठीक, तो उत्सर्जन तो आप जानते ही होंगे। ठीक, क्योंकि जो भी हम भोजन करते हैं तो उनके साथ साथ पाचित होते हैं। जैसे कई प्रकार के हम भोजन करते हैं तो उनमें जो पौष्टिक चीज़ें होती हैं वो तो हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हानिकारक रसायन भी होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। और ये एक सभी जीवधारियों का मुख्य लक्षण होता है कि जो विषैले रसायन होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना। ठीक, तो यही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, कि जो अपचित और विषैले रसायन हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, ठीक, उत्सर्जन कहलाता है। और ये सभी सजीवों में होता है, चाहे वो एक कोश की हो चाहे वो बहुकोश की हो, लेकिन माध्यम अलग अलग हो सकता है। ठीक, बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो एक कोशिकी में अलग होती है और बहुकोशिकी में अलग होती है, लेकिन निकाला दोनों से जाता है। ठीक, तो इसमें लिखो शरीर कोशिकाओं में पदार्थों के निरंतर अवशोषण के फलस्वरूप CO2 तथा नाइट्रोजनी पदार्थ बनते रहते हैं। ये पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। ये पदार्थ शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक होते हैं। अतः शरीर से इनका बहिष्कार आवश्यक होता है। इसी को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रतिक्रियाशीलता। ठीक, प्रतिक्रियाशीलता किताब रख लेना, किताब में लिखी है। ठीक, तो प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है? देखो, जो हमारे शरीर के बाहर वातावरण में जितने भी प्रकार के परिवर्तन होते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। ठीक, अब किस किस प्रकार के उद्दीपन, जैसे दाब, ताप, ठीक,
और जैसे दाब हो गया, ताप हो गया, और भी बहुत सारे उद्दीपन होते हैं वातावरण जो हम पर डालता है। ठीक, और शरीर के अंदर भी कुछ उद्दीपन होते हैं, जैसे भूख लगना, ठीक, दर्द महसूस करना। ठीक, तो ये शरीर के अंदर के उद्दीपन होते हैं। ठीक, तो इन सभी उद्दीपनों के प्रति हमारा जो शरीर होता है वो प्रतिक्रिया करता है। जैसे वातावरण हमारे ऊपर दाब डालता तो उसके हिसाब से शरीर प्रतिक्रिया करता है, अगर ताप ज़्यादा होता तो शरीर प्रतिक्रिया करता, और शरीर के अंदर जो उद्दीपन होते हैं जैसे भूख, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक, मतलब भूख लगती है तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिक्रिया करती हैं, तभी तो हमें महसूस होता है कि हमको भूख लगी है। ठीक, अगर पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं। तो जो प्रतिक्रिया होती है वो सजीवों का मुख्य लक्षण होती है, हर माहौल के प्रति प्रतिक्रिया